तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ी रात फुटबॉल में क्लब हिस्ट्री की अगर आप बात करें, क्योंकि यूरोप में आज की रात खास तौर पर अगर मैं जिक्र करूं इन तस्वीरों का और इसके बाद उस जगह का जहां पर यह मुकाबला खेला जाना है, पोर्टो, इस्तांबुल से पोर्टो जाता है यह मुकाबला यानी पुर्तगाल। और आज हम देखेंगे चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला रात 12:30 बजे से भारतीय समय अनुसार अगर हम बात करें तो एक तरफ होंगे पेप ग्वार्डियोला जो कि 2011 में आखिरी बार इस ट्रॉफी को जीते थे और हमें पता है बार्सिलोना और उसके बाद उनका कद किस तरह से बदल गया। जो उनके लेजेंडरी करियर के बारे में बात होती है उसकी शुरुआत एक तरह से 2011 में हुई थी, हालांकि 2009 में भी वो बार्सा के साथ इसे जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद से चाहे बायर्न म्यूनिख हो, इसके अलावा मैन सिटी हो, वो इस खिताब तक नहीं पहुंच पाए हैं। वो फाइनल तक जो है, जो फाइनल का हम सफर कहते हैं, वो पहली बार उसके बाद अब 10 साल बाद आप आज कहें कि पूरा कर रहे हैं। तो एक तरफ होंगे पेप ग्वार्डियोला जिनके पास लेगेसी तो है, लेकिन बीते कुछ समय में यह कहा गया है कि चैंपियंस लीग में जी बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा कर देते हैं और इसी वजह से जो है आखिरी पड़ाव जो है पार नहीं कर पाते हैं। तो उनके ऊपर बहुत सारा दबाव होगा। उनकी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ थॉमस टुकेल, आने वाले समय में आप कह रहे हैं जी यही होगी वो राइवलरी जिसकी तरफ दुनिया देखेगी। ये दोनों एक एक चाल ऐसे चलते हैं जैसे चेस का गेम चल रहा हो, इधर से एक शातिर चाल, उधर से वो भी दूसरी शातिर चाल चलेंगे। थॉमस टुकेल के बारे में पहले ऐसे मैनेजर हैं जो बैक टू बैक सीजंस में दो अलग अलग टीमों को जो है वो फाइनल तक ले जा चुके हैं। पिछली बार पीएसजी लेकिन हार गई बायर्न म्यूनिख से। इस बार हम देखें कि फ्रैंक लैम्पार्ड को हटाया जाता है चैंपियंस लीग की। आप देखिए कि नॉकआउट स्टेज जैसे आती है वैसे आप थॉमस टुकेल को ले आते हैं और उसके बाद हालांकि उन्हें लाया इसलिए गया था कि भाई प्रीमियर लीग में आप किसी तरह से हमारी टीम को जो है वो चैंपियंस लीग के टॉप 4 के कंटेंडर्स में डाल दीजिए। वो भी उन्होंने कर दिया और आज अगर जीत जाते हैं तो फिर वो तो सोने पे सुहागा होगा। इन सारी चीजों को कहना इस वक्त पे तो बहुत ज्यादा लाजमी सा लग रहा है। अब अगर आप ये देखें कि ये दोनों टीमें आज भिड़ रही हैं ट्रॉफी के लिए, और ट्रॉफी के लिए जब ये भिड़ रही हैं तो बहुत सारी चीजें दिलचस्प हो जाती हैं आपको बताना। खास तौर पर अगर हम देखें तो बीते 6 हफ्तों में अगर आप देखें तो ये टीमें 2 बार आपस में भिड़ चुकी हैं। एक बार एफए कप के सेमीफाइनल में बाजी चेल्सी ने मार ली, दूसरी बार अगर आप देखें तो ये प्रीमियर लीग में भिड़े, अगेन बाजी चेल्सी ने मार ली। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि चेल्सी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर जाएगी इस मुकाबले में तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि बीते समय में अगर आप देखें तो लेस्टर से उन्हें जो हार मिली, खासतौर पर आप एफए कप का फाइनल आप जीत सकते थे और आप मैन सिटी को कह सकते थे जी ठीक है आप कारबाओ कप जीत गए, आप प्रीमियर लीग का खिताब जीत गए, और प्रीमियर लीग का खिताब आप डिस्टेंस से जीते हो तो निश्चित तौर पर मैन सिटी के लिए कहा जा रहा है कि भाई उन्हें वो फेवरेट्स हैं आज के मुकाबले में, उन्हें रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन फिर हमने इसी साल देखा है कि कैसे ये जो पूरा का पूरा साल है, अगर आप अलग अलग ट्रॉफीज को देखें, खासतौर पर अगर आप लेस्टर ने जिस तरह से एफए जीता, या उसके बाद अगर आप आइए कि भाई यूरोपा जिस तरह से विलारियल ने जीता, तो ये देख रहे हैं हम कि यार सीजन ऐसा चल रहा है जिसमें जो जिसे कहते हैं ना भाई कि ये टीम कमजोर लग रही है, दरअसल वो टीम फाइनल मुकाबला जीत जा रही है। तो वो चीज चेल्सी के साथ जाती है। मैन सिटी क्या अगर आप परफॉर्मेंस देखें, उन्होंने 16 पॉइंट्स के साथ अगर आप देखें लीग स्टेज खत्म करी थी, और 16 पॉइंट्स के साथ लीग स्टेज खत्म करने का मतलब यह था कि आप इतिहास ऑलरेडी रच चुके हो, क्योंकि इतना बेस्ट परफॉर्मेंस आपने कभी दिया ही नहीं। दूसरी तरफ आप देखिए चेल्सी स्ट्रगल करती रही, लेकिन उनकी तरफ से अगर हम देखें तो अच्छे गोल्स आए कुछ। अगर आप नॉकआउट स्टेजेस में आए तो केविन डी ब्रुयने ने गोल स्कोर्स किए हैं, इसके अलावा फिल फोडन का गोल आता है, अमेजिंग गोल। और इसके अलावा उनके जो बड़े खिलाड़ी हैं, शुरुआत में उनके लिए मारेज ने स्कोर किया, तो उनके जो बड़े खिलाड़ी हैं वो लगातार चिप इन करते रहे। और फिर मारेज का परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द एंड अगर हमने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट तमाम चीजें देखी, खास तौर पे जब आप सेमीफाइनल तक आए, जब आप क्वार्टर फाइनल तक आए, तो हमने देखा कि दोनों टीमों के जो बड़े खिलाड़ी थे वो जो है उन्होंने स्टेप अप करा। उधर से हालांकि ओलिवर जिरू थे और उसके बाद चीजें जो है वो बदलती भी नजर आई। लेकिन अब अगर हम आए कि भाई इस मुकाबले में दोनों टीमों के पास लेगेसी है, इतिहास बहुत अच्छा है। 2012 में हमें पता है चेल्सी ने भी जीता था, बायर्न को हराया था, ड्रॉग्बा का हेडर कौन भूल सकता है। ये सारी चीजें एक तरफ है, दूसरी तरफ आज का मुकाबला है जिसमें अब नजर मारनी जरूरी हो जाती है कि टीम्स क्या होने वाली है, लाइनअप क्या होने वाला है, फॉर्मेशन क्या होगा, कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो स्टार्टिंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये हमने कोशिश की है, फैंस से भी पूछा है, कुछ एक्सपर्ट्स की भी जानी है, उनसे बात करने के बाद हमें जो लगता है कि ये चीजें कैसे होंगी। तो मैन सिटी से शुरुआत करते हैं। मैन सिटी की तरफ से अगर आप देखें तो जिनचेंको, जिनका गेम अच्छा रहा है, लेकिन वहां पर मुझे लगता है कि आपके पास
जेम्स के पास, रीस जेम्स के पास एक मौका होगा कि उनके ऊपर ये जो पूरी की पूरी लाइन है इसको खेलने का मौका होगा, और फिर वो जो लाइन चेंज करते हैं, जो हम अपने फुटबॉल की भाषा में कहते हैं कि भाई बॉल को जो उधर से इधर ट्रांसफर करना है, बॉक्स में ट्रांसफर करना है, तो आपको लाइन चेंज करनी पड़ेगी। तो रीस जेम्स के पास वो मौका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर बीच में हो सकता है कि उन्हें इंटरप्ट फिल फोर्डन करें, जो कि अगेन ये मुकाबला फिल फोर्डन वर्सेस मेसन माउंट भी होने जा रहा है। दो इंग्लैंड के स्टार प्लेयर्स, दो ऐसे खिलाड़ी जो युवा हैं, अभी 21-22 साल की उम्र, और आने वाले समय में बहुत कुछ इन दोनों पर निर्भर करेगा। जिनचेंको, ये जो दो नाम है ना, ये दरअसल दीवार है। अगर आप इनकी बात करें, जॉन स्टोन्स और डियाज, रूबिन डियाज और जॉन स्टोन्स को हमने देखा है कि इनकी पेयरिंग जो है ना वो बहुत कमाल की रही है, और इसी ने मैन सिटी के लिए सबसे बड़ी इस बार कामयाबियां जो उन्हें दिखवाई हैं, उनमें इन दोनों का नाम बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं कि जो स्ट्राइकर्स होते हैं ना वो आपको गोल दाग कर देते हैं, लेकिन जो आपको ट्रॉफीज जिताते हैं वो आपके डिफेंडर्स होते हैं, और उसके बाद वो काइल वॉकर तो होंगे ही। इसके अलावा फिल फोर्डन का नाम मैंने लिया, फर्नांडिनो होंगे, इल्काय गुंडोआन जिन्होंने लीग स्टेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और उसके बाद वो भी एक अहम कड़ी रहे हैं इस पूरी की पूरी टीम की। और फिर महारेज आप देखेंगे, फेरन टोरेस को आप देखेंगे, और केविन डी ब्रुयने तो होंगे ही होंगे। तो ये मैन सिटी, और पीछे जो गोलकीपिंग है वो एडरसन के नाम रहेगी। तो कल हमने देखा भी कि प्रैक्टिस सेशंस में उनको खूब पेनल्टीज स्टॉप करने की प्रैक्टिस दी जा रही थी, खासतौर पे यूएफए का फाइनल, जिसमें पूरे के पूरे एक तरफ से हमने देखा भाई 10 गोल इधर से पड़ गए, 11 गोल उधर से पड़ गए। उसके बाद हर टीम इस चीज के लिए भी अपने आप को तैयार करवाना चाहती है। इधर से वर्नर होंगे, माउंट होंगे और प्यूलिसिक होंगे। हालांकि इसमें आप हैवर्ट्स को भी ला सकते हो, जैसे हम मैन सिटी में कह रहे हैं भाई रहीम स्टर्लिंग को मौका मिले, ये थोड़ा सा मुश्किल है, और इसको लेकर के कल पेप से भी सवाल किया गया, उस पर भी आएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई। तो मेसन माउंट जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है जयकॉल को। और इसके अलावा टीमो वर्नर, क्रिश्चियन प्यूलिसिक, चिलवेल होंगे, जॉर्जिनो होंगे, एंगलो कांते के लिए ये बताया गया है, खुद ये जो है थॉमस टुकेल की तरफ से आया है कि जो इंजरी अपडेट था कांते और मेंडी को लेकर के, उन्होंने कहा ये सबसे अच्छी खबर है इस वक्त पे मेरे लिए दुनिया की कि ये दोनों पूरी तरह से फिट है। तो अगर आपका सवाल इस चीज को लेकर है कि भाई कांते फिट है या नहीं, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से फिट है। रीस जेम्स, ये मेसन माउंट और रीस जेम्स 22-22 साल के खिलाड़ी हैं, बहुत युवा, बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं। एस्पिलिक्विटा होंगे, थियागो सिल्वा होंगे, और फिर रूडिगर तो हैं ही, जिनका परफॉर्मेंस खासतौर पर थॉमस टुकेल के आने के बाद हमने देखा है कि ऊपर गया है। तो ये हमें लग रहा है कि भाई लाइनअप हो सकते हैं। फिर जैसा मैंने कहा भाई, उधर आप मुश्किल है कि रहीम स्टर्लिंग को देखें, लेकिन आप हैवर्ट्स को इधर देख सकते हो, जिन्होंने लगातार खेला है इस मुकाबले को। तो ये एक चेंज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। स्टार्टिंग 11 यही होगी, फिर आप देखेंगे कि मैच किस तरफ बढ़ रहा है। इक्वलाइजर है, आपको एक्स्ट्रा टाइम पे जाना है, पेनल्टीज, जो सारी की सारी चीजें वो हम देखेंगे चीजें कैसे बदल रही हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि फॉर्मेशन हो सकता है और स्टार्टिंग 11 ये हो सकती है। तो ये फाइनल का मुकाबला जैसे मैंने कहा आज रात 12:30 बजे शुरू होगा। निगाहें बनी रहेंगी क्योंकि दो दिग्गज कोच, एक तरफ थॉमस टुकेल, एक तरफ पेप ग्वार्डियोला, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तरफ आए तो काफी सारे बयान सामने निकल कर आए। केविन डी ब्रुयने की तरफ से कहा गया, इसके अलावा पेप ग्वार्डियोला की तरफ से कहा गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात थॉमस टुकेल की तरफ से कही गई, उन्होंने ये माना कि भाई हम जो है ना वो इस पूरे के पूरे मुकाबले में हम कमतर हैं, हम मान रहे हैं इस बात को, लेकिन हमने वो गैप फिल इन करने की कोशिश की है बार बार, जब जब दोनों टीमें भिड़ी हैं आपस में। तो हमने 2 बार हराया भी है उन्हें, और हम वही कर दिखाएंगे। तो अपने आप को अंडरडॉग मान लेना ये बताता है कि भाई ये एक निश्चित तौर पर हम्बलनेस भी हो सकती है, प्लस आप दूसरी टीम को भाई मौका दे रहे हो कि आप रहो इस खुशी में कि आप बेहतर टीम हो, हम आपको गिवन डे पे हरा कर दिखाएंगे, जो हमने पिछली 2 बार किया भी है। दूसरी तरफ पेप निश्चित तौर पर थोड़े से उनकी बॉडी लैंग्वेज नर्वस तो लगी रही थी, जो हमने सुना एक्सपर्ट से। और उसके बाद निश्चित तौर पर यह बात भी लाजमी सी है कि भाई कर नहीं पाए वो चीज, बहुत बार ओवरथिंक कर जाते हैं, और पिछले 10 सालों में मौके उन्होंने कई बनाए लेकिन यहां तक नहीं पहुंचे, तो प्रेशर पे वो ज्यादा होंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बेटर टीम तो मैन सिटी को ही बताया जा रहा है। और अगर ये नहीं हो पाता है, मैन सिटी फिर नहीं जीत पाती है, तो फिर आप जरूर ये कहेंगे कि भाई वही सारी की सारी जो हेडलाइंस होंगी वो फिर दोबारा दोहराई जाएंगी कि भाई ग्वार्डियोला नहीं कर पाए एक बार फिर। तो लेट्स सी क्या होता है। आज बड़ा मुकाबला होगा, मुकाबले के बाद भी आपको मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।